गौरव बेटा, बेटा आओ बेटा, नाश्ता करो। ये क्या, इतना कम खाओगे तो कैसे चलेगा? नहीं माँ, बस खिचड़ी तुम्हें पसंद है ना, इसीलिए बनाई है। थोड़ा और खाओ बेटे। पसंद है लेकिन लिमिट में खाना ही अच्छा है। लगता है कुछ कमी है। ओहो, नमक डालना ही भूल गई। कोई बात नहीं, बिना नमक के भी अच्छा ही है। अगर तुम्हारे पापा होते तो खिचड़ी के बारे में लंबा चौड़ा लेक्चर देते। जरूर, लेक्चरर जो थे। बिना नमक की खिचड़ी और बिना प्यार की जिंदगी बेकार है कहा करते थे ना। उनका मैं इकलौता बेटा हूँ, लेकिन क्या फायदा। ये कैसी बातें कर रहा है? इट्स माई बैड लक। उनकी सेवा करने का सौभाग्य मुझे नहीं मिल पाया। तुम्हें डॉक्टर बनाने की उनकी बड़ी इच्छा थी बेटे, तुमने उसे पूरा कर दी। ठीक कहा तुमने। जिंदगी में हम बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन कभी कभी जो नहीं सोचते वो भी हो जाता है ना माँ? अरे ये क्या, आज तुम बड़े नामी डॉक्टर बन गए हो, लेकिन बातें इतनी निराशा भरी क्यों कर रहे हो? इसमें निराशा की क्या बात है? अगर पिताजी ना हो तो माँ ही पिता समान होती है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे तुम जैसी माँ मिली है। यही दुनिया की रीत है। मैं डिस्पेंसरी होके आता हूँ। अच्छा बेटा। बाय। डिस्पेंसरी की छुट्टी हो जाएगी। ये बात नहीं है साहब, जब तक आप हैं मेरे डॉक्टर बनने का तो कोई चांस नहीं है। यानी मतलब एकदम साफ है साहब, जब तक आप हैं तब तक आपकी सेवा कर करके मेरी तो छुट्टी हो जाएगी। आप डॉक्टर ही रहेंगे और मैं रहूंगा कंपाउंडर। बकवास बंद करो। किशोर आया था क्या? वो तो नहीं आया सर, उनका फोन आया था। अच्छा, अपोलो हॉस्पिटल से रिपोर्ट की फाइल लाए हो? वो तो नहीं लाया था, बस अभी जा ही रहा था साहब मैं तो। जल्दी लेके आना। यस सर। इतनी देर हो गई अभी तक घर नहीं आई। हेलो हेलो, इज इट 32567885? यस। आप कौन बोल रहे हैं? आपकी पत्नी। क्यों, तुम्हारी शॉपिंग अभी तक खत्म नहीं हुई? कब की हो गई? फिर अभी तक क्यों नहीं आई? कब की आ गई हूँ मैं घर? कब की आ गई हो? मेरे साथ मजाक करी हो? अरे तुम कब आई? जिस फोन पे आप बात कर रहे थे वो खराब है। बैठो निर्मला। हाय। हाय। जानती हो निर्मला, इससे मैंने अप्रैल के महीने में शादी की थी। जब से ये मुझे अप्रैल फुल बनाती आ रही है और मैं बुद्धू बनता जा रहा हूँ। नो नो नो, आप बुद्धू नहीं अक्लमंद हैं। वो कैसे? वैसे बुद्धू अपने आप को अक्लमंद समझते हैं और जो अक्लमंद हैं अपने आप को बुद्धू समझते हैं। ए, तुम्हारा इशारा किसकी ओर है? मैं समझ गई हूँ। मैंने नहीं, महान लेखक शेक्सपियर ने कहा था। अच्छा निर्मला, तुम इनकी तरफदारी कर रही हो ना? बाद में देख लूंगी, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। निर्मला, एक मिनट में अभी आया। ओके, कैरी ऑन। कितने खुशनसीब हैं ये दोनों।
जैसे एक दूसरे के लिए बने हो। निर्मला, ये लो कॉफी, प्लीज टेक इट। कामातुराणाम न भयम न लज्जा। स्त्री पुरुष का एक दूसरे से प्रेम करना सहज है। बिल्कुल ठीक कहा डैडी आपने। आ गई तुम्हारी लाडली। सुबह नाश्ता करके जाओ बोली तो बस अभी आई कह के गई और अब आई है। पहले अंदर जा, खाना बना के रखा है, खा ले। ये क्या मम्मी, बात बात पे गुस्सा करती रहती हो। हमेशा ऐसी ही रहती है। तुम्हारी माँ के सर पे शादी का भूत सवार है, क्यों है ना बेटी? बस स्वीट डैडी। ये लीजिए फोटो, हमारी हैसियत के मुताबिक लड़का देखिए। वैसे तो एक लड़का है, 6 महीनों में डिग्री खत्म हो जाएगी। डिग्री की जरूरत नहीं है। लड़का काम पे है, यही बस है। ठीक है, देखते हैं। वेरी गुड, तुम्हारी बेटी बहुत स्मार्ट है। डॉक्टर साहब, दूसरी कोई गोली लिख दीजिए ना। आपने गोली को क्या चॉकलेट समझ रखा है? नहीं तो। देखिए, गोलियां भी हिसाब से लेनी चाहिए। तो आपकी बेटी को जितनी गोलियां खानी चाहिए उतनी दे दी हैं। आप डॉक्टर को सलाह मत दीजिए। सॉरी सर। इट्स ओके, टेक केयर। अच्छा सर, चलती हूँ डॉक्टर। पैसे कैसे वसूल करने मैं जानता हूँ। ये क्या, दूध पूरा नहीं डाले? वो भी डालो। तुम्हारे बापू ने 50 रुपए कम दिए हैं, वो रुपए मैं इस तरह एडजस्ट कर लूंगा, समझ गई? ये गाढ़ा दूध है, तुम्हारे लिए स्पेशल लाया हूँ, समझ गई ना? खाओ ना माँ। खाती हूँ, तुम भी थोड़ा खाओ बेटे। नहीं बस। नमस्ते सर। आओ बेटे। ओह नमस्ते, बैठो। आओ बैठो। क्या बात है, बहुत दिनों के बाद पति पत्नी एक साथ दर्शन देने आ गए? ऐसा कुछ नहीं, इसकी तबीयत थोड़ी नरम है, चेकअप करवाने आए हैं। अच्छा, जरा हाथ दिखाओ। पहले भी एक बार चेकअप कराया था ना? जी हाँ डॉक्टर। तब कोई दवा भी लिख के दी थी? जी नहीं। अच्छा, दोनों अच्छे मौके पर आए हो, पहले नाश्ता कर लो। जी अभी करके आए हैं। कोई बात नहीं, इसे अपना ही घर समझो। बसंती, इन्हें भी नाश्ता परोसो। शर्माओ नहीं, खाओ बेटी। जी अच्छा। तुम मेरे साथ चलो, बीपी वगैरह चेक करता हूँ। तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? जी अच्छे हैं। बहन की शादी तय हो गई? अभी नहीं माँ जी। क्यों बहन, तुम रोज वक्त पे खाना नहीं खाती हो? क्यों नहीं खाती डॉक्टर? इधर देखो, मुझे देख के बोलो। डॉक्टर। देखो बहन, डॉक्टर से, वकील से और पुलिस से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। छे, रो मत। बात को छुपाकर बेकार में तबीयत खराब मत करो। डॉक्टर, मेरे ससुर जी।
ही बताइए, ऐसे हालत में भला क्या खा सकती हूँ? आज आपके घर में खाना खा के ऐसा लगा जैसे बरसों बाद खाना खाया हो। डोंट वरी, मैं तुम्हारे पति से बात करता हूँ। डॉक्टर, उनसे कुछ मत बोलिएगा। कुछ नहीं बोलूंगा, तुम जाओ। बैठो। मिस्टर रवि, तुम्हारी पत्नी ठीक है, लेकिन तुम्हें भी दाम्पत्य जीवन का एहसास होना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं डॉक्टर? यानी वो वक्त पर ठीक से खाना खा रही है या नहीं, ये तुम जानते हो? डॉक्टर, हमारे पिताजी तुम्हारे घर की जिम्मेदारी तुम्हारे पिताजी की है ना? जी। देखो, सब लोग मेहनत करके जिंदगी गुजारते हैं। कंजूसी करना जुर्म नहीं है, लेकिन घर बार की देखभाल घर के मालिक को करनी पड़ती है। खास करके पत्नी की देखभाल करना पति का धर्म है। अगर उसकी सेहत का ध्यान नहीं रखोगे तो तुम्हारे होने वाले बच्चे भी तंदुरुस्त पैदा नहीं होंगे। आप ठीक कहते हैं, मैं तो उसके बारे में सोचा ही नहीं। अब सोचना। ये लो, ये टॉनिक उसे दे देना। ठीक है सर। सर, आपकी फीस? नो 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 नो, उसकी कोई जरूरत नहीं। शर्मिंदा मत करो, चलो। काम ज्यादा था लेकिन जल्दी छुट्टी मिल गई। हाँ, रोज इस तरह से मिले तो अच्छा है। तुम नहीं आ रही क्या? अच्छा, मैं चलती हूँ। अच्छा, तो बाय। इंतजार कर रही हूँ। चलो चलते हैं। हाँ चलो। देखो, आज तक तो अपन फ्रेंड्स हैं। कल अगर तुम्हारी शादी हो गई तो हमारी फ्रेंडशिप का क्या होगा? शादी और मेरी जब होगी तब देखा जाएगा। आज मैं तुम्हारा मुंह मीठा करना चाहती हूँ। क्या तुम मेरा मुंह मीठा कराना चाहती हो? तुमने मुझे काम दिलाया है ना, बदले में मैं तुम्हें स्वीट दूंगी। अच्छा, रिश्वत? नहीं बाबा, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। क्यों? मैं जो स्वीट दूंगी वो लॉलीपॉप से भी बढ़कर मीठी होगी। लॉलीपॉप से ही बढ़कर? फिर तो जरूर चख के देखना ही पड़ेगा। माँ, टवल क्यों नहीं रखी माँ? बहुत अच्छे। मैं घर का काम करूँ या तुम्हारी सेवा करूँ? बसंती पता नहीं सब्जियाँ लाने गई है या उगाने को, समझ में नहीं आता। मेरे भी सिर्फ 2 ही हाथ हैं, 10 तो नहीं। समझता क्यों नहीं? मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझ पर जरा भी दया नहीं आती। न जाने और कितने दिन तेरी सेवा करनी पड़ेगी। अरे रे, दूध उबल गया। माँ, सॉक्स कहाँ है माँ? शू रैक में देखा कि नहीं? वहाँ नहीं है। इसीलिए तो मैंने बसंती को काम पे रखा है। छह, इस उम्र में मैं क्या क्या करूं? ये क्या, वही तो थे। ओफो, अब मुझसे नहीं होगा। मेरी बात मान ले और फौरन शादी कर ले, तब सब ठीक हो जाएगा। शादी अभी से क्यों माँ? अभी तो मेरी पढ़ाई भी खत्म नहीं हुई। जितना पढ़ चुका है वो बस नहीं है, और क्या बचा है? मुझे तो अभी बहुत से रिसर्च करने हैं, कई दवाओं के लिए एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। एक्सपेरिमेंट करते करते अपनी सेहत खराब मत करना। मेरी सेहत की देखभाल करने के लिए तुम जो हो माँ। मैं कुछ समझी नहीं। हाँ माँ, भगवान ने हर माँ के परिवार में एक न एक डॉक्टर की भी सृष्टि की है। ओह। उसी तरह बच्चों की देखभाल, पालन और पोषण के लिए माँ की भी सृष्टि की है। माँ, इन हाथों ने न जाने कितने बच्चों की देखरेख की होगी। देखो, तुम बात मत टालो। अब इन हाथों में ताकत नहीं है। तुम्हें जो भी पसंद हो, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन फौरन तुम्हें शादी करके बहू को लाना ही पड़ेगा बेटा। माँ, मैं और कुछ सुनना नहीं चाहती, तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी। हाँ। जाइए, बैठिए। बसंती, जाके चाय ले आ। मेरे बेटे के लिए एक अच्छी सी बहू चाहिए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए माँ जी, जहाँ भी ये श्रीनिवास कदम रखता है वहाँ शहनाइयाँ फौरन बजती हैं। देखिए, ये पैदाइशी रईस है, 4-5 फैक्ट्रियाँ भी हैं, और इस लड़की को जरा देखिए, आपके बेटे को अमेरिका ले जाएगी। मुझे अमेरिका नहीं जाना है। मेरा बेटा और बहू दोनों मेरी आंखों के सामने रहे तो बस। देखिए, ना अमेरिका चाहिए ना विदेश, दहेज भी नहीं, बस सुंदर और सुशील होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो इस लड़की को देखिए माँ जी। सच बोला जाए तो माँ जी, ये लोग धनवान नहीं हैं, माता पिता की इकलौती बेटी है। लाओ बेटी लाओ। फोटो फोटो। नमस्ते बेटे। नमस्ते, बैठिए।
बेटा इस फोटो को देखो, लड़की कितनी सुंदर है। यही लाए हैं इस रिश्ते को। माँ मैंने कहा था ना। अब तुम कुछ मत बोलो। इसी लड़की से तुम्हारी शादी होगी। मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगी। देखो इस फोटो को देखिए। माँ और बेटा सिर्फ 2 ही लोग हैं। अच्छा खासा क्लिनिक है, घर पे काम करने के लिए नौकर भी हैं। वो सब ठीक है, लेकिन डॉक्टर जो है हमारी हैसियत और उनकी ना 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 ना, आप दहेज की जरा भी फिक्र मत कीजिए। लेकिन फिर भी कुछ न कुछ तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? वो सब तो कर देंगे, लेकिन हैसियत के मुताबिक शादी से पहले ही सब बातें साफ हो जानी चाहिए। शादी एक बार खाना खा के फेंकने वाला पत्तल नहीं है। जिंदगी भर एक दूसरे के साथ जीना है। साहब आप क्यों बेकार में घबरा रहे हैं? एक बार आप उनसे बात तो कर लीजिए। मान जाइए ना। सब ऊपर वाले की इच्छा है। मेरी बेटी की तकदीर में जो लिखा है वही होगा। कल ही फैसला कर देंगे। देखिए माँ जी, दोनों आपस में बात कर लीजिए। साहब अब बात करने के लिए क्या है? घर भी देख लिया, घर की लक्ष्मी को भी देख लिया, अब और क्या चाहिए? तो लेन देन की बात। ओह अच्छा, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बस एक गाड़ी दे दीजिए, 4-5 लाख रुपए। क्षमा कीजिए, हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि। मैं तो मजाक कर रही थी। देखिए, मैं अपनी सुंदर सुशील बहू को अपने घर ले जाने आई हूँ। आपका दिया दहेज या गाड़ी ले जाने नहीं आई। आपको गलत समझा, माफ कीजिए। चिंता मत कीजिए, भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है। बस एक सुंदर बहू की कमी थी, आज वो इच्छा भी पूरी हो गई। क्यों बहन, चाय कॉफी के बहाने कम से कम अब तो बहू को दिखा दीजिए। उसे देखने के लिए तरस रही हूँ। 1 मिनट, अभी बुलाती हूँ। बेटा देखो तो, देखो बेटा, बहू को देखो। माँ, तुम्हारी पसंद ही मेरी पसंद है। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। पंडित जी की दो बेटी। लाओ बेटी लाओ। बैठो बैठो। बड़ी खुशी हुई। अब आगे का प्रोग्राम क्या है? कल ही अपनी बहू को घर ले जाने के लिए मैं तैयार हूँ। आप क्या कहते हैं? समधन जी, हम लोग भी तैयार हैं। प्रभु ने मेरी विनती सुन ली। श्रीवास्तव जी, श्रीवास्तव जी। मंगला, मंगला। क्या है बाबूजी? देखो बेटी, लगता है कोई बुला रहा है। ओह महालक्ष्मी जी, आइए आइए। बाबूजी देखिए तो कौन आई है। ओह आइए आइए, नमस्कार। नमस्कार। गरीब के घर भाग्य देवता के दर्शन। बैठिए। ऐसा मत कहिए। देखिए, मेरे बेटे की शादी पक्की हो गई है। आप, आपकी बहू, बेटा, बेटी सब लोग मिलकर मेरे बेटे की शादी में हाथ बटाना होगा। आपके सिवा और कौन आप है? चिंता मत कीजिए, सब हम देख लेंगे। सुनिए, बाकी काम की जिम्मेदारी आपकी है। अरे ये भी कोई कहने की बात है? लड़के के घर पे लड़की के आने तक जितने भी काम है वो सब मेरे हैं। पड़ोस में रहते हुए इतना भी नहीं कर सकता है क्या? बड़ी खुशी हुई जी। मैं चलती हूँ। हाँ जी, नमस्ते। बाप रे, यानी 1 हफ्ते के लिए हमारी रसोई की छुट्टी है। ओहो बाबूजी, आपकी बातों पर हंसूं या रोऊं को समझ में नहीं आता। हंसना रोना जीवन के 2 पहलू हैं, तुम क्या जानो? हैं? हैं?
हाँ, बस अभी निकलते हैं, 10-15 मिनट में आ जाएंगे। ओके, इसका सिंगार अभी खत्म नहीं हुआ भाई, तुम तो जानती हो ना। ओके ओके डार्लिंग, जल्दी आओ ना। जानती हो अब तक 2 बार फोन आ चुका है, क्या करती रहती हो? माय डार्लिंग, तुम बिल्कुल उसी तरह हो जैसे मैंने चाहा था। तुम्हारा ये मुखड़ा देखकर चौधरी का चांद भी शर्मा जाएगा। पोस्टमैन। कबाब में हड्डी, इसी वक्त आना था इसे। सुना तुमने, अपनी निर्मला की शादी है, तकदीर वाली है, लड़का डॉक्टर है। इसकी शादी के वक्त हम सिंगापुर में रहेंगे ना? अरे हाँ। अब क्या करें? एक आइडिया है। क्या? क्यों ना एक काम करें, सिंगापुर से उनकी शादी पे बढ़िया ग्रीटिंग्स भेजें। बढ़िया आइडिया है। तुम्हें तो बस दिन रात का फर्क ही नहीं। मैं क्या करूं, तुम्हारी सुंदरता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ये सब ऊपर वाले की माया है। अब सिंगापुर जा रहे हैं ना, वहाँ देख लेना मेरा कमाल। कमाल, लेट्स गो, कमाल। महालक्ष्मी की बहू सुंदर और सुशील है ना? हाँ, बड़ी सुंदर है, खुश नसीब है वो। आज से इसका घर हरा भरा हो गया समझो। भगवान से आशीर्वाद लो बेटे, जाओ बेटी। बस जल्दी से एक पोता या पोती को दे दो तो मैं एक कोने में बैठ के उससे खेलती रहूंगी। सुनिए सुनिए, उठिए ना। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। कॉफी। तुम जाओ बेटी, वो बुला रहा है। नहाने के लिए गर्म पानी रख दो। पास आओ ना। छोड़ोगे, मुझे काम है। मेरे सिवा दूसरा क्या काम? ए शरारती कहीं के, छोड़ो ना। माँ जी क्या सोचेंगे? यही कि दोनों प्यार कर रहे हैं। सुनिए, ये टाई आपको बहुत सूट कर रही है। या ब्यूटीफुल, वेरी गुड डिजाइन। मेरा सिलेक्शन है, कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी है। नो, मैं नहीं मानती। क्यों? क्योंकि ये आपकी पर्सनालिटी की वजह से अच्छी लग रही है। मस्का मत लगाओ, तुम मेरे बगल में हो इसलिए इतनी सुंदर लग रही है। वाह, कवि की तरह बातें कर रहे हो। ऑफ कोर्स, इस दुनिया में प्यार ही तो एक ऐसी चीज है जिससे सबको नशा चढ़ जाता है और साधारण इंसान भी कवि बन जाता है। आशा जीवन का लंगर है। आशा मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये लंगर? यही तो इमेजिनेशन है, कल्पना। नाउ यू सी, लंगर का सहारा छोड़ने से आदमी भवसागर में बह जाता है, लेकिन आशा और उम्मीद पर ही दुनिया जीती है। आशा अमर है, उसकी आराधना कभी निष्फल नहीं होती और काल्पनिक आशा से मानव अपना हृदय सुखा डालता है और आशा की कड़ी टूटते ही वो झट से विदा हो जाता है। सुमन, क्या हुआ? सुमन, क्या हुआ? उल्टी क्यों कर रही हो? क्या हुआ, बोलो तो। उठो। क्या खाया था?
लो, ये तौलिया लो। हाँ चलो बाहर चलो। आओ, बैठो बैठो। क्या हुआ, क्यों हुआ? चक्कर आ रहे भाभी। पिताजी, मैं भी डॉक्टर को बुला लाता हूँ, तब तक आप इसका ध्यान रखिए। जरा हाथ दिखाना। कब से ऐसा हो रहा है? 4-5 दिनों से। क्या हुआ है डॉक्टर? कुछ नहीं हुआ, पेट में उसके जो कुछ भी है बाहर निकाल दें तो सब ठीक हो जाएगा, है ना डॉक्टर? हाँ ठीक कहा। उसके पेट में जो बच्चा है उसे गिरा दें तो। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? वो पेट से है। मिस्टर रवि जी। जल्दी से जाके ये गोलियां ले आओ और उसे खिला दो। पिताजी, दवाई लानी है, पैसे दीजिए। बेशरम कहीं की, तुझे दवा चाहिए? मेरी मान मर्यादा सब मिट्टी में मिला दी। इसका रहना न रहना एक बराबर है। पिताजी, आप ऐसे बेकार की बातों से क्या क्या करूं? बोल, जिसने जो नीच काम किया है वो सब जानकर भी चुप बैठा रहा हूं। और नहीं तो क्या करेंगे? न्याय धर्म पे तो देखना है। ओहो, बड़ा आया न्याय और धर्म की बातें करने वाला। अगर वक्त पे आप उसकी शादी कर देते तो ऐसे क्यों करती भला? देख लिया, आज तक जो मेरे सामने जुबान खोलने की हिम्मत नहीं रखता था वो आज तेरी वजह से कैसी बातें कर रहा है? इसका कारण तू है। तुझे जान से मार डालूंगा। बाबूजी, चुप हो जाइए बाबूजी। अब बस भी कीजिए बाबूजी। इसका कारण कौन है? ये जाने बिना जोश में क्यों आते हैं? सुमन, इसका कारण कौन है? भाभी, उस दिन। सुमन, सुमन, क्या है भाभी? पड़ोस में जाके थोड़ा दूध मांग के ले आ। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा। अरे सुंदरी आ गई। दूध चाहिए क्या? मेरी भाभी ने तुमसे थोड़ा दूध लाने को कहा है, इसीलिए आई हूँ। दूध चाहिए? बस अभी धो के लाया। जल्दी आना। कृष्णा, जल्दी आओ ना। अरे धो तो रहा हूँ, अभी आया। ये कृष्णा, इतना दूध दोगे? जल्दी आओ ना। धो तो रहा हूँ, चाहो तो अंदर आके देख लो। ये क्या, दरवाजा क्यों बंद कर दिया? तुम बहुत सुंदर हो सुमन। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। मुझे डर लगता है, कोई आ जाएगा। छोड़ो ना। भाभी मेरा इंतजार कर रही होगी।
ये क्या निर्मला, बैठे बैठे सो रही हो? मेरा सूटकेस कहाँ है? यही तो है। ओह माय गॉड, इतना बड़ा सूटकेस। ये क्या है? तुम्हारी साड़ियाँ, तुम्हारे कपड़े इसमें क्यों रखे हैं? आपके कपड़े भी हैं। What do you think of yourself? Learn how to behave. एक पत्नी के साथ कैसे बर्ताव करना है ये भी नहीं जानते, मुझे सीखने को कह रहे हैं। कहीं बिना मर्जी के मुझसे शादी तो नहीं की इन्होंने? छे, पढ़े लिखे होकर ऐसा बर्ताव करते हैं। सुहाग रात को भी इनका बर्ताव ऐसा ही था। आखिर बात क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। क्या करूं? क्या हुआ बेटी? किस सोच में पड़ी हो? कुछ नहीं माँ जी। खाना खाओ, खाओ बेटी। सिर्फ खाने पीने के लिए ही मैं यहाँ आई हूँ। क्या करूं? तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं मेडिकल कॉन्फ्रेंस में सही वक्त पर पहुंच जाऊंगा। डोंट वरी। ओके। बेटा, तू बड़ा नामी डॉक्टर बन गया है, लेकिन अपने बारे में कभी सोचा है तूने? बता मुझे। बहू कहाँ गई थी तू? अपने फ्रेंड के घर गई थी। ओह, यानी अभी तक खाना नहीं बना है? बना दिया बेटा। जाओ बहू, जाके खाना परोसो, मैं बाहर होके आती हूँ। आप कहाँ गए थे? ये सूटकेस ले जाके कमरे में रखो। यहाँ माँ की तबीयत ठीक नहीं है और तुम फ्रेंड के घर घूमने गई हुई थी। क्यों जी, तुम दोपहर जब घर आए थे मैं घर पर नहीं थी, इसीलिए गुस्से में हो? आई एम सॉरी डियर। अगर मुझे पता होता कि दोपहर को तुम आओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ प्यार के 2 पल गुजारती। डियर, मुझे भी नर्स की ट्रेनिंग दिलवा दो। 24 घंटे तुम्हारे साथ रहूंगी। लगता है मेरे राजा को मुझ पे बहुत गुस्सा आ गया है, इसीलिए नींद की गोली ली है। मुझसे कहते तो क्या मैं सुला नहीं देती? निर्मला, निर्मला। हाय कविता, कैसी हो? फाइन थैंक यू, तुम कैसी हो? अच्छी हो।
चलो चलो बैठ कर बातें करते हैं। बैठो। कैसी है तुम्हारी मैरिज लाइफ? छोड़ो उसे, ये बताओ तुम सिंगापुर गई थी ना, कैसा लगा? क्या बताओ निर्मला, बहुत मजा आया। ओह वंडरफुल एक्सपीरियंस, फैंटास्टिक। इतनी गुमसुम क्यों हो निर्मला? शादी से पहले मैं बहुत खुश थी कविता। ऐसी बातें क्यों करती हो? कविता, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। लेकिन क्यों, क्या हुआ बताओ? और कुछ मत कहो, अब मैं ये पीड़ा सह नहीं सकती। कविता, कविता मुझे इसी तरह गले लगाए रखो। What do you mean? कविता, मैं कैसे बताऊं? न बता सकती हूँ और न ही सह सकती हूँ। कविता, निर्मला, मुझे मत छोड़ना। क्यों जी, आज के अखबार में ऐसा भी क्या स्पेशल है जो इतनी हंसी आ रही है? ससुराल वालों ने बहू को बांझ कहकर घर से निकाल दिया। ऐसा क्यों? कमी पति की है या पत्नी की है, ये जाने बिना परिवार में हंगामा और एक अबला पर अत्याचार, ये है हाल दुनिया का। आप ऐसी खबरें पढ़ते ही क्यों हैं? अखबार की न्यूज नहीं पढ़नी चाहिए। क्यों जी, दूसरों के घर के हंगामों के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन हमारी बेटी पे क्या गुजर रही है कभी सोचा है? सोचने के लिए है क्या? हीरा जैसा लड़का मिला है। मेरा दामाद कौन है जानती हो? कौन है? डॉक्टर, डॉक्टर यानी वैद्यो नारायणो हरि, समझी? जब भगवान ही हमारी बेटी का पति है तो उसे कमी किस बात की होगी? आप तो कन्यादान करते ही बेटी को भी भूल गए और जिम्मेदारी से भी छुट्टी ले ली। जिम्मेदारी क्या होती है ये याद दिलाने के लिए शर्नेशु मंत्री तुम जो ठहरी। अब फिक्र की क्या बात है? अच्छा, घुमा फिराकर मुझे मस्का लगा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? बात मत टालिए ना। अच्छा बोलो। सुनिए, निर्मला के पास एक चिट्ठी है, बहुत दिन हो गए। कम से कम आप तो एक चिट्ठी लिख दीजिए, नहीं तो वो गलत समझ बैठेंगे कि हम अपनी बेटी को भूल गए। तुम्हारा मतलब क्या है? मैं समझ गया, नानी बनने की बड़ी तमन्ना है ना तुम्हें? चलो तुम्हारे लिए अगले हफ्ते खुद वहाँ होके आऊंगा। सच बोल रहे हैं? हाँ। ऐसा है तो उसे जो जो पसंद है सब बना के दूंगी, जरूर ले जाइएगा। और मुझे क्या दोगी? मैं क्या दे सकती हूँ? तो मैं खुद ले लेता हूँ। जी छोड़िए ना, छोड़ो भी। निर्मला, नहाने के लिए गर्म पानी, टवल वगैरह सब रख दो। निर्मला, टवल कहाँ रखा है? निर्मला, क्या कर रही हो बेटी? देखो गौरव टवल टवल कह के कैसे चिल्ला रहा है, ले जाकर दे दो ना बेटी। इनकी सेवा करने के लिए ही मैं इस घर में आई हूँ। इतने साल तक टॉवल मैं ही दे रही थी क्या? कितने सपने लेकर मैंने इस घर में कदम रखा था, मेरे सारे सपनों पर पानी फेर दिया। जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। एक डॉक्टर होने के नाते पत्नी की इच्छा क्या है यह भी नहीं जान सकते। क्या उनमें इच्छाएं नहीं हैं? मेरे दिल पे जो बीत रही है वो भला किसे बता सकती हूँ? अगर किसी को बता भी दिया तो मुझ पर ही हंसेंगे और तरस खाएंगे। माँ से कहूंगे तो छी, ऐसी बातें बेशर्मों की तरह कैसे कह सकती हूँ? ये क्या निर्मला, अभी तक तैयार नहीं हुई? माँ जी बाहर गई है, सारा काम मुझे ही करना पड़ा। मैंने सुबह बता दिया था ना कि शाम को मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं। मुझे आप पर गुस्सा है। अच्छा अच्छा ठीक है, हम दोनों फुर्सत से झगड़ा करेंगे। अब तो तैयार हो जाओ। समझ में नहीं आता हम दोनों का तालमेल क्यों नहीं होता। ठीक है, ये सब बातें रात में करेंगे।
निर्मला, देखो मेरे फ्रेंड्स आ गए हैं, उन्हें इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। फ्रेंड्स, मीट माय वाइफ निर्मला। नमस्ते। मिस्टर गौरव, योर सिलेक्शन इज वेरी गुड। तुम्हारी पत्नी को देखकर ऐसा लगता है जैसे 14वीं के चांद को देख रहे हो। अरे खाओ ना। मिस्टर गौरव, मुझे केक बहुत पसंद है। हाँ। अच्छा, चमचम का जवाब नहीं यार। अच्छा, अरे यार जलेबी जबरदस्त है। थैंक यू। और लो ना, कॉफी लो। थैंक यू। काफी स्ट्रांग है ना? यू इडियट, मेरे फ्रेंड्स के सामने मेरा अपमान कर दिया। उन लोगों ने तो अभी कुछ खाया पिया भी नहीं था। जरा भी कॉमन सेंस है? फर्स्ट क्लीन दिस। ये इंसान है या जानवर? उनके दोस्तों ने मेरे साथ बदतमीजी की, उन्हें डांटने के बजाय उल्टा मुझ पे दोष लगा रहे हैं। छे, हे भगवान, तुम्हें भी मुझ पर तरस नहीं आता? ये इंजेक्शन क्यों लगा रहे हैं? बैठो डार्लिंग, जो होना तो सो हो गया। अब तो गुस्सा थूक दो। कम ऑन। इनका बर्ताव कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पिताजी, माँ जी कैसी हैं? अच्छी है। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं? अच्छा हूँ। माँ जी कैसी हैं? अच्छी है। माँ कहाँ है? ओ, आप? नमस्ते। नमस्ते। अंदर रख दो बसंती। कब आए हैं? बस अभी अभी। समदन को भी ले आते तो अच्छा होता। अगली बार जरूर साथ ले आऊंगा। अच्छा। देखो बेटी, तुम्हारी माँ ने तुम्हारी पसंद की सब चीजें भेजी हैं। सुनिए समदन जी, बहुत दिन हो गए, बेटी को घर ले जाना चाहते हैं। इसमें पूछने की क्या बात है? पिताजी, आज ही चलेंगे ना? हाँ। माँ जी, मैं जल्दी आ जाऊंगी। सुनिए, मैं जा रही हूँ। निर्मला, आज ही जाओगी? क्यों, नहीं जाऊँ क्या? सोचा था मैं खुद ले चलूंगा। मैं अपने पिताजी के साथ चली जाऊंगी। हेलो, डॉक्टर गौरव स्पीकिंग। ओह नो, अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगा। ओके। हेलो। माँ, मैं हूँ। क्या बात है बेटे? माँ, मैं एक पेशेंट को देखने बाहर जा रहा हूँ। आने में थोड़ी देर हो जाएगी। देखो, बसंती के हाथ खाना भिजवाती हूँ, खाने के बाद चले जाना बेटे। ये क्या माँ, सिर्फ आज के लिए ही ना। मैं बाहर खा के आ जाऊंगा। ओफो, सिर्फ एक दिन कह के रोज ऐसा ही हो गया तो तुम डॉक्टर नहीं पेशेंट बन जाओगे बेटे। मैं खाना भिजवा रही हूँ, खा के जाना। फोन रख दूं? अच्छा माँ, सुनो लल्लू राम। तो ये सर, मैं बाहर पेशेंट को देखने जा रहा हूँ। ओके सर। अगर माँ ने खाना भिजवाया तो? वो मैं खा लूंगा साहब। तो अगर खाना भिजवाया तो उसे यहाँ रख के तुम बाहर जाके खाना खा के आना। मैं बाहर होटल में जाके खाऊं? ओके सर। क्लिनिक का ध्यान रखना। और जरूर सर, आपके आने तक क्लिनिक को क्लियर कर दूंगा सर। केयरफुल। बेटा, दूध पी लो।
निर्मला की कोई चिट्ठी आई है क्या? नहीं माँ, तुम तो लिख सकते हो ना। 15 दिन पहले ही एक चिट्ठी लिखी थी, उसका जवाब ही नहीं आया। मगर क्यों? जवाब क्यों नहीं दिया? एक बार तुम खुद क्यों नहीं हो आते? माँ, इस हफ्ते एक कॉन्फ्रेंस है, उसे अटेंड करना जरूरी है। हर वक्त तुम कॉन्फ्रेंस ये वो कहते ही रहते हो। सुनो बेटा, शादी के बाद एक बार भी तुम ससुराल नहीं गए हो, एक बार होके आओ। माँ मैं... तुम मुझे समझाने की कोशिश मत करो बेटे। देखो, लगता है मेरी ही नसीब फूटी है। मैंने कितने सपने देखे थे। मेरी बात मान और एक बार होके आ। वहाँ ज्यादा काम नहीं है कह रही थी ना? कम से कम हफ्ते में एक बार तो सर्द हो सकती थी। कहने के लिए 4 लोग हैं, लेकिन काम 10 लोगों का होता है। उस गूंगी काम वाली को समझाते समझाते थक जाती थी, इसलिए सारा काम खुद कर लेती हूँ। ऐसा क्या? निर्मला, कोई आया है देख तो। निर्मला। हाय। बैठो बेटी। ससुराल से कब आई? कल आई थी। तू तो वैसी की वैसी ही है। हाँ, देख तो ब्लाउज कितना टाइट हो गया है। ब्लाउज नहीं, ये उसके सिवा दूसरा